बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। फैसला साज़ों ने एक बड़ा फैसला कर लिया और वो फैसला क्या है, और यकीनन वो ऐसा फैसला है जो मुल्की मईशत और मुल्की सियासत में इंतहाई अहम है। मैं इस पर बाद में आऊँगा कि फ़ैसला साज़ों ने क्या फ़ैसला किया और वो एक बड़ा और इंतहाई अहम फ़ैसला है। इससे पहले मैं आ जाता हूँ आज की कार्रवाई। और आज असेंबली इजलास था, कौमी असेंबली का इजलास था, और कौमी असेंबली में क्या हुआ, क्योंकि ये सब बताना ज़रूरी है हमारी कौम के लोगों को, कि उनको भी पता होना चाहिए कि ये जो नुमाइंदे जब इलेक्शन के दौरान आपके पास आते हैं, आपका वोट मांगने आते हैं, तो आपका वोट लेने के बाद जब ये असेंबलियों में जाते हैं तो वहाँ वो आपके वोट का कितना हक अदा करते हैं। तो अगर आज हम बात करें कौमी असेंबली की कार्रवाई की, जब कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो पहला खिताब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मुझसे पहले जो है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके घर पर कोयटा में कल छापा मारा गया और उनके एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है मजम्मत भी की और उन्होंने कहा कि पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बात कर लें। अब मैं ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि महमूद खान अचकज़ई जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार हैं, कल कोयटा में जो है इनकी रिहाइश गाह पे जो है छापा मारा गया और वहाँ से इनके गार्ड को जो है गिरफ्तार किया गया। अब जो इंतज़ामिया है, डीसी जो हैं कोयटा के, उनके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई के घर पे छापा नहीं मारा, उनके घर से मुत्तसिल एक जगह थी, वहाँ वो ज़मीन वागुज़ार कराने गए थे। तो महमूद खान अचकज़ई के गार्ड ने जो है वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर से बदतमीज़ी की थी, कार्य सरकार में मदाखलत की थी और उन पर गन तानी थी। तो उस सूरत में जो है उस दिफ़ात के तहत जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनके एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल ये एक वजाहत जो इंतज़ामिया की आ गई और महमूद खान अचकज़ई के को गिरफ्तार नहीं करना था, ये चीज़ अब वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। क्योंकि अब ये भी एक अबहम पैदा किया जा रहा है ना कि महमूद खान अचकज़ई को प्रेशर में लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की, उस तकरीर की उनको सज़ा दी जा रही है। बहरहाल फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो है तकरीर की और उन्होंने कहा कि मैंने जो असेंबली में बात की उसकी मुझे सज़ा दी जा रही है और मेरे जो है घर पर छापा मारा गया है। और उन्होंने एक बात की कि उन्होंने पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई काम नहीं है और हमें आपस में बैठकर इस पर जो है बात करना चाहिए। और यकीनन ये वो उस वक़्त की बात कर रहे हैं जब इमरान खान साहब के दौर में कर्नल लियाकत होते थे ना, जो उस वक़्त फैज़ हमीद साहब के बड़े ख़ास थे और जो पार्लियामेंट में बड़ी निगरानी करते थे और पार्लियामेंट में कानून साज़ी करते थे। मतलब पार्लियामेंट के टोटल काम जो है उस वक़्त जो है कर्नल लियाकत साहब करते थे। तो यकीनन शायद वही दौर की इनको याद आई होगी महमूद खान अचकज़ई साहब को, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो है जासूसी इदारों का कोई काम नहीं है। बहरहाल महमूद खान अचकज़ई ने अपनी बात की, उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए और उन्होंने अच्छी तकरीर की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को कहा कि हम साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर काम करें। और उन्होंने जब साइफ़र की बात की कि इमरान खान साहब जो है पहले जलसे में साइफ़र लहराते हैं, फिर वही मीडिया पे आके कहते हैं कि मुझसे साइफ़र गुम गया, और उस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि साइफ़र अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो हमारा ज़ाहिर-सी कोर्ट है वो ट्रैप हो जाता है। तो उसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, वो आपको पता है हमेशा मुश्तइल हो जाते हैं ना, तो वो मुश्तइल हो गए और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ नारेबाज़ी, बदतमीज़ी और उनको तकरीर से रोकना। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बड़े तहम्मुल का सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी बात करें। और वो ख़ैर बहरहाल वो अपनी बात करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मौके पे शायद उनको गाली दी गई होगी, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं कितनी तमीज़ से बात कर रहा हूँ, आईन और जमहूरियत की बात कर रहा हूँ और आगे से ये लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। वो उस पे बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब को उनको बताना था। उन्होंने कहा कि इंतहाई अहम पेपर साइफ़र, जिसको आप जवाब बना के अपनी सियासत करना चाहते थे, तो आपकी असल में वो सियासत का महवर था, तो आपको जो है उसको सँभाल के रखना चाहिए था। और एक मौके पे बिलावल भुट्टो साहब गुस्से में यहाँ पे आ गए और उन्होंने कहा आइन और जमहूरियत के हम सब जो है पाबंद हैं, और इस जमहूरियत का जो पाबंद है मैं भी हूँ, ये तमाम कार्टून्स भी हैं। तो उन्होंने अपोज़िशन के जो अरकान थे उन तमाम लोगों को कार्टून भी कहा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी और इतनी ज़्यादा बदकलामी तो उनका गुस्सा तो बनता है। तो अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के घर पे जब उनके घर हसास दस्तावेज़ात कुछ गायब हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के घर से भी वो हसास दस्तावेज़ात जो है बरामद की गई थी और उनके घर पे छापा मारा गया था। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमने ऐसी कोई तजवीज़ दी, और ऐसा कुछ होता भी तो मैं खड़ा होता।
और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि मैं भले शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मैं इनकी हुकूमत के साथ हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मैं आपके साथ आगे खड़ा हूँगा, लेकिन अगर मुल्क पर कोई बात आएगी और जमहूरियत पे कोई बात आएगी तो तब भी मैं आगे आऊँगा, और जमहूरी निज़ाम को अगर कोई डीरेल करना चाहेगा और इसको सबूताज़ करने की कोशिश करेगा तो तब भी मैं सबसे आगे आऊँगा। बहरहाल उन्होंने फिर आखिर में कहा कि सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर का शिकवा है कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके तहत जो है हमारे जो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको जो है रिहा किया जाए और उनके खिलाफ जो शफाफ इंक्वायरी किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर सीएम केपी के जो है ये यकीन दहानी कराएं कि हम जुडिशल कमीशन तो एक बना देंगे, लेकिन उस पर फिर एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम एक आज़ाद जुडिशल कमीशन एक बना देते हैं और अली अमीन गंडापुर इस बात की यकीन दहानी कराएं कि उसके बाद जो इंक्वायरी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पे फिर उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है। बहरहाल जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा ना कि साइफर की जो डी कोड, एक तो हमारा सीक्रेटसी हमारी लीक हुई और बैरून मुल्क गया, और उसमें उन्होंने जब हवाला दिया ना कि साइफर के बाद वो खबर जब अगले दिन गैर मुल्की इदारों में लगी और प्रिंट हुई, तो उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है आग बगोला हो गए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ गो जरदारी, गो के नारे और बदतमीजी, जो बदतहजीबी जो एक तरीक़ेकार है जो इन्होंने सोचा हुआ है, इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है कि किसी तरह से जो है हुकूमत चलने नहीं देनी और इस को जो है इन्होंने रुखसत करना है। मतलब इन्होंने जमहूरी निज़ाम को चलने ही नहीं देना, क्योंकि ये सब माइंड बना कर आए हैं, क्योंकि इनके जितने लोगों की तकरीर और जो बात कर रहे हैं ना, तो उससे साफ वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग चाहते हैं कि असेंबली आज टूटे, आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो, हमारा क्या जाता है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जब अपनी बात करके हटे तो फिर असद कैसर साहब को मौका दिया गया। असद कैसर ने कहा हम तो खुद चाहते हैं कि साइफर की जो है शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि साइफर आया ही नहीं, और फिर उसी साइफर में जो है इमरान खान को जो है सजाएं दी गई हैं, गन पॉइंट पर फैसले कराए गए, 14-14 घंटे जो है अदालतों में समाते हुई हैं। तो असद कैसर ने भी बड़ा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारे अरकान जो बैठे हुए हैं पीछे, ये कुंदन बन गए हैं और लिहाजा हमें डराने की कोशिश नहीं की जाए। अगर आप समझते हैं कि हमें डरा दिया जाएगा, हमें झुका दिया जाएगा, तो ये इनकी गलतफ़हमी है और ऐसा कभी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं तमाम छोटी सियासी जमातों को जो है दावत देता हूँ कि आप आएँ, हमारे साथ मिलें, ताकि हम मुल्क में जो है रियासत की जो है आइन की बालादस्ती को कायम करें, आज़ाद अदलिया को जो है हम अदलिया को आज़ाद करें, मतलब उनके नज़र में अदलिया आज़ाद नहीं है, और सिविलियन सुपरमेसी को हम जो है प्रमोट करें, और यानी कि मतलब तमाम वो चीज़ें जो वो चाहते हैं कि उनकी हिमायत में नहीं हुई, वो तमाम चीज़ें वो करना चाहते हैं। वो मतलब अदलिया के खिलाफ, वो फ़ौज के खिलाफ। बहरहाल अब उनका एक बयान था और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को, जो छोटी सियासी जमातें हैं, उन्होंने कहा जिनके धांधली हुई है उन सबको हम अपने साथ मिलाएँगे। और उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वालों को तो उनके घर वाले भी एमपी एमएनए नहीं मानते, और बड़ा सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को भी उन्होंने मुखातिब किया, और उसके अलावा उन्होंने अयाज सादिक को भी उन्होंने मतलब मुखातिब करते हुए कहा कि आपके अंदर ज़मीर जागा है, आपको थोड़ी-सी शर्म है, और या आपके अंदर बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं और आपकी जो है शर्म महसूस कर रहे हैं, या बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं आ रही। तो बहरहाल ये इनका एक तरीक़ाकार था, और आखिर में उन्होंने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उन जजेस पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिन पर किसी को एतराज़ ना हो, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो, या इनके मंजूर नज़र जो जज हो ना, खाली उन पे जो मुश्तमिल जो है एक कमेटी बना दिया, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उस पे जो है बाद में कार्रवाइयाँ और इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हैं, इनके मनपसंद फ़ैसले हैं। उन्होंने कहा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, बुशरा बीबी और इनके साथ, इसके अलावा उनके जितने लोग जो है गिरफ़्तार हैं, इन तमाम लोगों को जो है आज़ाद किया जाए, और इसके अलावा जो हमारे जो फॉर्म 47 का जो हक है वो वापस किया जाए। तो उसके बाद जो है हम इनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठकर बात करेंगे। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि हम कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, और हम जो है जो एक तरीक़ेकार जो हम ने सोचा हुआ है ना, जो हमने माइंड बनाया हुआ है, हमने वही करना है और हम बैठेंगे नहीं। तो बहरहाल उसके बाद जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, और क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी बयान होना था ना, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा बयान दिया और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हमारी शनाख्त जो है फॉर्म 47 वाली नहीं, हम 1947 वाले हैं। तो बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो है माशी बहरान बहुत ज़्यादा है और तमाम लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये 2002 से लेके 2024 तक जो है 22 सालों में जो है 4 जो है ईवान बने हैं, और चारों ईवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और जिसमें जो है 10 वज़ीर आज़म जो है तब्दील होते रहे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं
कि पहली बात तो उनका धांधली नहीं हुई, हमारा अपना मैंडेट है और कराची में और हैदराबाद में शिकवा है ना पीटीआई का, हमारा अपना मैंडेट है और हम आवाम के वोटों से असेंबली में आए, और अगर इनको शिकवा है चलो इनकी बात मान भी लेते हैं, तो 2018 में जो आप लोगों को लाए थे वही आपको इस दफा उन्होंने हरवा दिया। उन्होंने कहा आप बताएं ना, उन्होंने मुखातिब करके कहा अपोजिशन की बेंचों की तरफ, आप बताएं कि 2018 में क्या आपका मैंडेट था। उन्होंने कहा जिस तरह से आपको 2018 में लाया गया था उसी तरह से आपको 2024 में जो है निकाल दिया गया। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि हम जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप हमारी देखें, उन्होंने वही कायद जो थे बानी कायद अल्ताफ हुसैन साहब, इन्होंने उनका ही हवाला देते हुए उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कोड वर्ड में कहा हम पाकिस्तान जिंदाबाद वाले हैं। और जब एक बात एक वक्त पे आकर पाकिस्तान और कायद की तरफ आई तो हमने पाकिस्तान को तरजीह दी और अपने कायद को छोड़ दिया। बहरहाल बड़ी अच्छी बात की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और उन्होंने भी बता दिया कि हम 1947 वाले हैं, हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब जब आए और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने तो बिलावल भुट्टो राय साहब को लथेड़ के रख दिया। उन्होंने कहा अपने नाम के आगे भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं हो जाता, और नाना की सियासत तो इनकी ख़त्म हो चुकी है। और बिलावल भुट्टो में अगर इतनी गैरत थी और इतना जज्बा था तो जब खातून अरकान को गिरफ्तार किया गया, हमारे खिलाफ जब ज्यादती हो रही थी, बिलावल भुट्टो राय साहब ने तब क्यों शोर नहीं किया, तब इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो उस पर जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब उठे और उन्होंने कहा कि 2 मिनट मुझे बात करनी जाए। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि इस तरह से माहौल ख़राब होएगा और इस तरह से जो है असेंबली नहीं चल सकती और कैसे होगा। तो उस पर जो है अपोजिशन की जानिब से आवाज़ आई, तो हम तो चाहते ही यही हैं, मतलब बाज़ाब्ता अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया अपोजिशन वालों ने कि हम तो चाहते ही यही हैं कि असेंबली नहीं चले, मतलब जो मैंने बताया ना अपनी बात कि उसकी गवाही है। तो फिर राजा परवेज़ साहब ने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि जो जिसकी जो शिकवे और शिकायत है उसको जो है हल किया जाना चाहिए। बहरहाल फिर बैरिस्टर गौर दोबारा आया और उन्होंने कहा कि हमारे 100 अरकान भी जो है इनके 200 अरकान पर जो है बहुत ज़्यादा भारी हैं, और उन्होंने एमक्यूएम को बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम को मैं बड़ा पसंद करता था। जमात इस्लामी तो खैर अपने मौक़िफ़ पर कायम रही, लेकिन एमक्यूएम बिक गई और एमक्यूएम भी उसी सफ़ में आ गई। इनको चाहिए था बाइकआउट कर देते, भले असेंबलियों में नहीं आते, लेकिन जो इनको ये तरीक़ेकार नहीं अपनाना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने एक अच्छा हवाला भी दिया बैरिस्टर गौर की, एक बात अच्छी है, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पर बात आएगी, हमारे इदारों पर बात आएगी और मुल्क की सालमियत पर, दिफा पर बात आएगी तो फिर हम सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर मुल्क के दिफा पर बात आएगी तो हम तमाम लोग साथ खड़े होंगे, सबके साथ बैठ जाएंगे। तो इस पर मैं बैरिस्टर गौर साहब को कहता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने एक बात और अच्छी की, उन्होंने इंडिया का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1971 से भारत में जो है 1971 में भारत में जो 54 करोड़ आबादी थी और आज भारत में 140 करोड़ की आबादी है और लोकसभा की जो है सीटें तकरीबन 528 हैं। उन्होंने कहा 1971 में भी 528 थी और आज भी 528 सीटें हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपने आप को जो है उन्होंने प्रमोट नहीं किया, उन्होंने अवामी मसाइल हल किए। उन्होंने ये नहीं कि सीटें बढ़ा के मजीद बोझ जो है सरकारी खजाने पर बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने वो बोझ जो है डाइवर्ट नहीं किया। उन्होंने सीटें उतनी रखी और उन्होंने अवामी मसाइल को तरजीह दी, ना कि अपनी मराहतें लीं। तो उन्होंने आखिर में एक बात और भी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक दूसरे से मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं, वरना ये दोनों तो दुश्मन थे। और इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उनकी, उन्होंने मौरूसी सियासत का खात्मा किया। उन्होंने कहा देखें मुझ जैसे एक वर्कर को उन्होंने जो असेंबली में भेजा और लोगों का उन्होंने नाम लिया कि उनको असेंबली में भेजा, ये होती है सियासत कि अगर अगर ये मौरूसी सियासत नहीं करते तो सदर के लिए कैसे वासिफ अली जरदारी है, किसी आम वर्कर को बनाए सदर। बात अच्छी की उन्होंने, बहुत अच्छी की बैरिस्टर गौर ने कि मौरूसी सियासत का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ शरीफ खानदान है, एक तरफ जरदारी खानदान है। बहुत अच्छी बात की और इनको भी जो है मौरूसी सियासत को ख़त्म करके आम लोगों को आगे लाना चाहिए। बहरहाल बैरिस्टर गौर ने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा उन्होंने बयान दिया। लेकिन ये जो असेंबली में जो शोर शराबा हुआ और जब उसकी कार्रवाई ख़त्म हुई तो बड़ा मुझे लगा कि असेंबली ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और अगर इसी तरह से मामला चलता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग अगर नहीं बैठे और आपस में नहीं बने ना, तो मामला जो है बड़ी ख़राबी की तरफ जाएंगे और इस तरह सिस्टम चलेगा नहीं। आता हूँ मैं अपनी असली खबर की तरफ, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि बड़े घर में बड़े फैसले हो गए। अब फैसला साजों ने अहम फैसला कर लिया है और वो फैसला ये है कि इन्होंने फैसला किया कि अब जो हुकूमत बननी थी बन गई, और चाहे पंजाब में, केपीके में, सिंध में, वफाक में, अब इन्होंने फैसला किया है कि हम इसमें किसी तरह की मदाखलत नहीं करेंगे। अब जो है हम इस हुकूमत को देंगे फ्री हैंड, और ये हुकूमत अपने तौर पे वुज़रा बनाए, अपने तौर पे मुशीर बनाए, अपने तौर पे कारकर्दगी दिखाए। जो भी माशी पॉलिसी बनानी है या जो भी सियासत करनी है, जो भी वुज़रा बनाने हैं, वो अपने तौर पे बनाएंगे। अब इदारों की तरफ से जो एक नाम आते थे, लिस्ट आती थी ना, वो नाम नहीं आया करेंगे। एक नाम मैंने बताया था शमशाद अख्तर साहिबा का, जिनका मैंने कहा था वफाकी वज़ीर ख़जाना बन सकती हैं, तो अब वो भी माइनस हो गई हैं, क्योंकि शमशाद अख्तर साहिबा ने मना कर दिया। शायद वो समझ गई कि अब जो है ये वजारत लेके और उनके साथ क्या होना है वो समझती हैं। तो अब इदारों ने फैसला कर लिया, फैसला साजों ने फैसला कर लिया है कि हम जो है किसी तरह की कोई मदाखलत
नहीं करेंगे। और अब हुकूमत हमने बन गई है और अभी हुकूमत इन्होंने ही चलानी है। जैसे मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की बन गई, सूबों में जिनकी बन गई, अभी अपने तौर पे बनाएं, अपनी खुद ही कैबिनेट तश्कील दें, अपने खुद ही वज़रा बनाएं, जिसको वज़ीर बनाना है, जो माशी पॉलिसी बनानी है, जिससे जो लेना है देना है, और इदारों का जो काम है वो इदारे वही काम करेंगे। तो बस आखिर में मैं एक बात और करूँगा और उसके बाद मैं अपना जो वीलॉग एंड करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैं कहता हूँ ये आखिरी मौका है। अगर उनको कहीं से मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है ना, तो वो उधर से मुज़ाकरात कर लें, उनके साथ बैठ जाएँ, उनके साथ जो भी मामला जिस तरह भी होते हैं तय कर लें। क्योंकि अगर अब ये आखिरी मौका है और ये लोग नहीं बैठते और इनके मामला तय नहीं करते ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें नहीं होंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा वीलॉग याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ये जो उनको आखिरी दफ़ा मुज़ाकरात की जो पेशकश की जा रही है और उनको टेबल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जा रहा है, तो इनके लोगों को चाहिए बैठ जाएँ, बैठ के जो है तमाम मसाइल का हल करें। ठीक है, आपका शिकवा है कि आपके वोट बैंक पे डाका मारा गया, आप बैठें और इदारे मौजूद हैं, वहाँ अपनी फरियादें लेके जाएँ। और अगर आप बात करते हैं ना, तो मैं ये बात भी एंड में करूँगा कि हमें रिलीफ नहीं मिला। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो आपको इतनी ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिलती और आपको हरा दिया जाता। तो ये वाज़ेह सबूत है, आपको भी बराबर से नशिस्तें मिली हैं और आपके लोगों को अब रिलीफ मिल रहा है, ज़मानतें मिल रही हैं, बाहर आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी आखिरी मौका है आपके बानी के लिए, तो आप जो है इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएँ, और नहीं बैठते तो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। तो मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, तो वो तमाम लोग मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें, और कहीं कोई कमी बेशी हो तो मुझे ज़रूर बताया करें कि मैंने अपने व्लॉग में कौन-सा पॉइंट नहीं बताया, या मज़ीद मुझे किस इश्यू पे बात करना चाहिए। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।